हाय एवरीवन, वेलकम टू कोड रिबेस। तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो है कॉमन कैरेक्टर्स के ऊपर। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी, एरे ऑफ स्ट्रिंग सॉरी। और उस एरे में क्या होगा, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हर एक स्ट्रिंग में जाके आपको चेक करना है कि जो जो कॉमन अल्फ़ाबेट्स हैं उसको क्या करना है, हमें रिटर्न करा देना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर 3 स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पे तो 3 ही दिए है मैंने, हो सकता है आपके पास 100 हो या 1000 हो, वो डिपेंड करता है। बट अभी के लिए मैंने यहाँ पे 3 दिया है, जस्ट टू शो एन एग्जांपल। तो इसमें क्या करा है, 3 स्ट्रिंग्स लिए मैंने, और उसमें जो आउटपुट आएगा वो हमें जो 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 कॉमन अल्फ़ाबेट सब में थे, राइट। जैसे कि बी और डी अगर आप देखेंगे तो तीनों में कॉमन है, मतलब सब में है। तो उसको क्या करना है, हमें आउटपुट कराना है, ठीक है। तो सिंपल सा प्रॉब्लम लग रहा होगा, बट अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से जाएं तो हमें इसको एक ऑप्टिमम वे में लिखना है, ठीक है। तो जो सही तरीका है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक जो हमारी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है हम उसको एक रेफरेंस पॉइंट बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि इसको मैंने एक सेट के अंदर मैंने इनपुट कराया, और मैं क्या करूँगा, इसके हर एक अल्फ़ाबेट को मैं चेक करूँगा कि अगर जो हमारा कंपेयर स्ट्रिंग है, अगर उसमें है ये अल्फ़ाबेट तो मैं इसको आगे चलने दूंगा, अगर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसमें से उसको हटाता चलूँगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको सॉल्यूशन कोड के थ्रू देखते हैं हम लोग। तो लेट्स सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन कॉमन कैरेक्टर्स, और इसमें क्या जाएगी, स्ट्रिंग्स जाएंगी, ठीक है। और जो मेरा फर्स्ट जो हमारी स्ट्रिंग सेट है उसको मैं क्या करूँगा, सेट बना लूँगा, जैसे कि न्यू सेट। और ये क्या करेगा, स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोथ इंडेक्स, ठीक है। तो यानी कि एबीसी को मैंने रेफरेंस पॉइंट बना लिया यहाँ पे। अब ये दिखेगा कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको अगर मैं कंसोल कराता हूँ तो कंसोल कराने पर एरे ऑफ स्ट्रिंग्स पास करा है इसमें, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये हर एक अल्फ़ाबेट को क्या करा है, इसने अलग अलग कर दिया है, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि मेरे को यहाँ पे चेक करना है, डैट डॉट हैज़ ए। ए अगर है तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर नहीं है तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे लेट्स सपोज मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट बनाया अपना ए बी सी। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा बी डी ई एफ से, मतलब सेकंड फर्स्ट इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग है उससे मैं कंपेयर करूंगा। तो बी चेक करेगा, डी चेक करेगा, है तो ट्रू रिटर्न करता चलेगा। ई चेक करेगा, सॉरी ए बी सी को मैंने रेफरेंस पॉइंट रखा है ना, तो मैं ए बी सी को क्या करूँगा, इसे चेक करूँगा। तो ये क्या करेगा, ए चेक करेगा, ए इसमें नहीं है तो हमें क्या करना है, ए को रिमूव कर देना है। बी चेक करेगा, बी है तो ऐसे ही चलता रहेगा। सी को चेक करेगा, सी नहीं है तो क्या करेगा, फिर उसको दोबारा से रिमूव कर देगा ये, ठीक है। तो इसी को ही सॉल्व करते हैं। एक फॉर लूप लेते हैं, फॉर लूप लेट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। आई लेस देन स्ट्रिंग्स डॉट लेंथ। आई इक्वल्स टू जीरो की जरूरत नहीं है, आई इक्वल्स टू वन रखते हैं, बिकॉज फर्स्ट क्या था हमारा, वो कॉमन रेफरेंस पॉइंट है तो हमें उसकी ज़रूरत है नहीं। तो एंड लूप चलाया तो हमारा जो कंपेयर सेट हो गया, कंपेयर सेट क्या हो गया हमारा, जो भी अब हमारी नई स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है, उससे हमें कंपेयर करना है, तो स्ट्रिंग्स ऑफ आई, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपेयर सेट है ये क्या करेगा, हर बार एक नया सेट बनाएगा, ठीक है। इसको मैं कंसोल करके दिखाता हूँ तो ये कैसा बन के आता है, कंपेयर सेट ऑफ इंडेक्स आई, ठीक है। वैल्यूज़ आर, वैल्यूज़ क्या करेंगे हम, कंपेयर सेट चेक करते हैं। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इंडेक्स वन पे क्या आया हमारा, बी डी ई एफ आया, और इंडेक्स टू पे क्या आया हमारा, ये वाला आ गया, ठीक है। आगे अब हमारा, अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली जो स्ट्रिंग है उसको क्या करेंगे हम, चेक करेंगे कि उसके हर एक अल्फ़ाबेट इसके अंदर है या नहीं है। इन केस नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस अल्फ़ाबेट को रिमूव कर देंगे, अगर है तो हम क्या करेंगे, उसको चलते रहने देंगे। तो सिंस क्योंकि हमें ये वाला रेफरेंस पॉइंट है और इसी से ही हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे एक लूप लगाएंगे, जैसे कि फॉर लेट की ऑफ स्ट्रिंग सेट, ठीक है। या फिर इसको की ले सकते हो, कैरेक्टर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। या फिर लेट्स अज्यूम मैं इसको अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ, अल्फ़ाबेट ऑफ स्ट्रिंग सेट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इफ़ कंपेयर सेट डॉट हैज़ अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब स्ट्रिंग सेट को मैंने कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब ये जो स्ट्रिंग हमारे पास है ए बी सी, ये क्या करेगा, हर एक
इस पे लूप चलेगा, तो पहले लूप में जो हमारा अल्फाबेट निकल के आया वो आया ए आया। अब हम क्या करेंगे, इस कंपेयर सेट में कंपेयर करेंगे कि ए है या नहीं है। अगर कंपेयर सेट में ए है तो हम क्या करेंगे, चलने देंगे, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है। तो जैसे कि इसमें नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, स्ट्रिंग सेट डॉट डिलीट, क्या डिलीट कर देंगे, अल्फ़ाबेट। ठीक है। ये हमारा लूप चलता रहेगा। तो फर्स्ट केस में अगर मैं ए बी सी का केस अगर लेता हूँ, तो ए क्या करेगा, ए चेक करेगा, ए इसमें नहीं है, तो क्या करेगा, ए इसको डिलीट कर देगा। यानी कि जो हमारा नया सेट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि बी हो गया और सी हो गया। ठीक है। फिर क्या करेगा, बी चेक करेगा, बी इसमें है, ठीक है, बी चलने देगा। फिर क्या करेगा, सी चेक करेगा, सी इसमें नहीं है, तो ये क्या करेगा, सी को भी डिलीट कर देगा। तो जो हमारा नेक्स्ट बचेगा वो क्या बचेगा, सिर्फ बी बचेगा। ठीक है। अब जब ये वाला लूप दूसरी बार चलेगा, तो उस टाइम पे कंपेयर सेट में क्या हो गया, हमारे पास ये आ गया ए बी डी जी एच जे। ठीक है। अब क्या करेगा, जो हमारे पास ये जो स्ट्रिंग था, हमारा स्ट्रिंग सेट जो था हमारा, इसमें क्या था, अब एक ही अल्फ़ाबेट बचा हुआ है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, बी को चेक करेगा, बी अगर है तो ठीक है, अगर बी इसमें भी नहीं होता तो क्या करता है, ये इसको भी रिमूव कर देता। ठीक है। तो ये हमारा ऐसे चलता रहेगा। एंड में हमें क्या करना है, रिटर्न करा देना है स्ट्रिंग सेट को। अब अगर मैं स्ट्रिंग सेट को रिटर्न कराता हूँ तो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा आएगा। लेट्स अज्यूम, इसको करता हूँ कंसोल डॉट लॉग आउटपुट। ठीक है। अब इसको रन कराते हैं। तो जो हमारा आउटपुट आया वो कुछ ऐसा आया। बट हमें क्या करना था, हमें इसको हमें क्या करना था, हमें इसको इसकी फॉर्म में करना था। यहाँ पे ये ए बी डी है, बट गलती से मैंने इसको ए बी सी लिया है। तो वो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसको ए बी सी रहने देते हैं। तो अभी जो हमारा आउट है वो क्या करेगा, इसको एक प्रॉपर्टी होती है एरे डॉट फ्रॉम, जो क्या करती है, हमारे सेट को एरे में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है। तो अगर मैंने इसको कराया और लेट्स सपोज मैं यहाँ से कंसोल हटाता हूँ, एक ही गया और एक ही गया। ठीक है। तो अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो हमारे पास बचा बी। ठीक है, जो कि हमारा आंसर था, आउटपुट हमारा आना चाहिए था। अगर मैं इसको ए बी डी करता हूँ तो क्या हमारा आउटपुट आएगा, हमारा आउटपुट आएगा बी डी। ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ ई एफ ए, या फिर जी एच के एल ए बी डी। ठीक है। तो अब सिंस ए बी डी है यहाँ पे, ई एफ ए है यहाँ पे, बी डी हमारा सब जगह कॉमन है, बट सिंस इसमें नहीं है तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये आ गया एम टी। ठीक है, क्योंकि हमारा कुछ कॉमन है ही नहीं। बट अगर यहीं पे मैं ए एफ की जगह ई एफ बी कर देता हूँ तो क्या आएगा, हमारा आउटपुट बी आएगा। ठीक है। आई होप समझ आया हो। ईजी था, ईजी नहीं था, बट ये हम सेट यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए क्या होगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। तो आई होप समझ आया हो, नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को 2-3 बार 4 बार और देखिए, होपफुली समझ आएगा। अदरवाइज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि क्या समझ नहीं आया। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।